देखिए भगवान का नाम सीताराम सीताराम राम राम, उनका जप करना और भगवान के नाम का लेखन करना, इतना ही कार्य आप लोग अगर करते रहेंगे तो आपके सारे कार्य भी होते जाएंगे और सारे बंधन सब छूट जाएंगे और अंत काल में मुक्ति भी हो जाएगी। भगवान के नाम में इतना बड़ा गुण है और इतनी बड़ी पावर है कि केवल भगवान का नाम ही जपने से संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। परंतु यह कर्म भूमि है। जब आप भगवान के नाम को जपेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी यह सारा कार्य होगा। आप जैसे जैसे भगवान के नाम को जपना शुरू करेंगे, बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका भी प्रभाव बढ़ेगा और आपका कार्य भी बढ़ता चला जाएगा। भगवान का नाम जपने वाला जो होता है वह गरीब नहीं होता, ना उसके पास किसी प्रकार का संकट आता है, क्योंकि जहां पर भगवान राम रहते हैं वहां पर लक्ष्मी जी अपने आप बिना बुलाए चली जाती हैं और हनुमान जी भी बिना बुलाए वहां पर जाते हैं। इसलिए अगर आप या कोई भी भक्त भगवान का नाम जपता है, उनकी सेवा करता है, तो वहां पर भगवान विराजमान रहते हैं और लक्ष्मी जी वहां पर रहती है और हनुमान भी वहां पर भगवान की सेवा के लिए पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम जो है सर्वोपरि है। आप अगर भगवान के भजन को करते रहेंगे, उनका नाम जपते रहेंगे, सीताराम 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 राम राम आप जपते रहेंगे, तो आपका सारा कार्य भी होता चला जाएगा और आपकी सारी परेशानी भी सब दूर होती चली जाएगी। जैसे गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिख दिए हैं कि मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। भगवान राम जो है मंगल के भवन है और मंगल को दूर करने वाले हैं। ऐसे भगवान को क्यों नहीं भजते, उनका नाम क्यों नहीं लेते? उनका नाम भी लीजिए, भजन कीजिए और भगवान के नाम का लेखन कीजिए। भगवान के नाम का लेखन जितना होगा, एक पत्ते दो पत्ते आप थोड़ा ही लिखिए, परंतु भगवान का नाम भी लिखिए और साथ में उनका भजन करते रहिए। जैसे भगवान का नाम लिखने के लिए उसमें आपको समय देना पड़ेगा और थोड़ा परिश्रम भी करना पड़ेगा, तभी भगवान का नाम लिखा जाएगा। तो आज जितना समय हो 10 मिनट 5 मिनट ही भगवान का नाम लिखिए और सारे दिन अपने कार्य को करते रहे और सीताराम राम राम इस प्रकार जप करते रहे, तो अपने कार्य को भी करते रहेंगे और भगवान का नाम भी लेते रहेंगे। इसमें न तो आपका समय ही खर्चा होगा कि अलग से समय देना पड़ेगा और न किसी प्रकार का पैसा भी आप लगेगा, न कोई पूजा की सामग्री लगेगी। जब उसमें कुछ लगता ही नहीं, कोई परेशानी ही नहीं है, तो अपने कार्य को भी करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप करते रहे। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल विष दसहु। भाव या कुभाव से ये मत देखिए कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं
हमारा मन कहीं घूम रहा है, भाव नहीं हो रहा है, तो भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भाव या कुभाव से आपका मन लगता है या नहीं लगता है, इस विचार में मत जाइए। नाम जपत मंगल दिश दसहु, क्योंकि भगवान का नाम जपने से ही आपका दसों दिशाओं में मंगलमय होने लगेगा। इसलिए जब इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा धर्मार्थ कार्य भगवान का नाम है, क्यों नहीं भगवान का नाम ही जपा जाए। इसलिए सारे कार्यों को करने वाला, हर संकट को दूर करने वाला केवल भगवान का नाम ही ऐसा है कि भगवान का नाम आप जपते रहेंगे तो आपका कार्य भी होता जाएगा और जो संकट है वह भी दूर हो जाएगा और इसमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान का नाम ही जपने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए भगवान के नाम को सर्वोपरि मान करके और ये मान लीजिए कि हमारा जन्म इसी कार्य के लिए हुआ है, भगवान का नाम जपने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए ही हमने मनुष्य रूप धारण किया है, क्योंकि मनुष्य रूप में ही भगवान का नाम होता है और सारे धर्मार्थ कार्य होते हैं। तो ये सम्मान करके आप जो है भगवान के भजन में लग जाइए। सुबह शाम जो है जो भी समय आपको मिल जाए बैठ करके हरि कीर्तन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए, उच्च स्वर में भगवान का कीर्तन कीजिए। जैसे अपने कार्यों को आप कर रहे हैं उस समय सीताराम 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 राम 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 इस प्रकार जपती जाए और सुबह या शाम जो भी समय मिले 10 मिनट 5 मिनट आधे घंटे आप जो है उच्च स्वर से भगवान का नाम जपिए। इससे जो है भगवान भी प्रसन्न होते हैं, जो मनुष्य जपता है उसका भी मन प्रसन्न होता है और जो भजन को सुनता है वह भी प्रसन्न हो जाता है। जिस घर में या जिस भी मंदिर में भगवान का कीर्तन हमेशा होता रहता है, बिना नागा के भगवान का कीर्तन होता है उच्च स्वर में, उस घर में दरिद्रता जो है कभी नहीं रहती, दरिद्रता दूर भाग जाती है और वहां पर हमेशा मंगल ही मंगल होता रहता है। जब इतना बड़ा कार्य हो भगवान के नाम से हो रहा है तो क्यों ना भगवान का ही नाम जपा जाए। इसलिए भाव भक्ति से आप जो है भगवान का भजन कीजिए, उनका कीर्तन कीजिए और भाव सहित भगवान की सेवा भी करिए। भगवान की सेवा है भगवान के स्थान की सफाई करना, वहां पोछा लगाना, धूप दीप नैवेद्य से उनका पूजन करना। उसके बाद अपने कार्य में लग जाइए, अपने कार्य को भी करते रहे और सीताराम सीताराम नाम का जप भी करते रहे। अगर कोई मिल जाता है तो भगवान के नाम का गुणगान उनसे करिए और ये कहिए कि आप भी जो है भगवान के नाम को जपे, जो परेशानी आपके ऊपर है सब दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप भी करिए और दूसरों को भी शिक्षा दीजिए, उसका भी जन्म सुधर जाए। ऐसा आप करते रहेंगे तो जब तक मृत्यु लोक में रहेंगे सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे और अंधकाल में वैकुंठ लोक धाम में जाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राधे।